हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 14 प्रॉपर्टी ऑफ ए फीमेल हिंदू टू बी हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। अभी तक जो हमने बात की वो मेल की प्रॉपर्टी की बात की है। सेक्शन 14 बात करता है फीमेल की प्रॉपर्टी की। अगर कोई प्रॉपर्टी किसी हिंदू फीमेल से बिलोंग होती है तो उस फीमेल की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होगी। ये कहें कि फीमेल उस प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनर होगी, ना कि लिमिटेड ओनर। साथ ही साथ आपको बता दें, इस सेक्शन में जो प्रॉपर्टी का मतलब है, चाहे वो गिफ्ट है, चाहे वो विल, चाहे सक्सेशन, चाहे सेल्फ परचेज की हो, सभी तरह की प्रॉपर्टी इंक्लूड की गई है। अगर फीमेल की कोई प्रॉपर्टी है जो उसे गिफ्ट में मिली है या फिर विल में मिली है या फिर सक्सेशन के थ्रू उसके पास वो प्रॉपर्टी आई है, चाहे उसने वो सेल्फ परचेज़ की है, सारी प्रॉपर्टी जो भी है इस तरह की, वो फीमेल की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होगी, वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर होगी। वो चाहे तो उसे बेच सकती है, चाहे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, मॉर्टगेज करे, जैसे मर्जी यूज़ कर सकती है। सेक्शन 14 के अंदर ये बताया गया, अगर किसी फीमेल की इंटरस्टेट डेथ होती है, मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी की विल करके नहीं गई बिफोर डेथ, तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्योंकि अगर विल बनी है तो विल के अकॉर्डिंग ही डिवाइड होगी कि विल के अंदर जिसका नाम लिखा है उसके पास उतनी प्रॉपर्टी जाएगी। सक्सेशन एक्ट में जिसकी इंटरस्टेट डेथ हुई है, मतलब वो विल नहीं बना के गई, सक्सेशन एक्ट अप्लाई होगा। सक्सेशन एक्ट सेपरेट प्रॉपर्टी पर अप्लाई होगा। जो कॉमन जॉइंट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर डायरेक्टली सक्सेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। ऐसी प्रॉपर्टी का पहले पार्टीशन क्लेम करते हैं, जब उसका सेपरेट शेयर निकलता है तब हिंदू सक्सेशन एक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये होता है इसके अंदर। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955 एक्ट के आने से पहले, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जो फीमेल का राइट था प्रॉपर्टी में वो एब्सोल्यूट नहीं था। अगर कोई वुमेन को प्रॉपर्टी देता था, जैसे गिफ्ट कर दी या फिर मेंटेनेंस के तौर पे दे दी उसको, ठीक है, या अदरवाइज जैसे भी दिया, तो वह उसका लाइफ के लिए रख सकती थी उसे अपनी। वो जब उस वुमेन की डेथ होती थी तो प्रॉपर्टी वापस चली जाती थी। वो प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट नहीं होती थी, ना उस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर सकती थी वो, ना वो सेल कर सकती थी, ना वो किसी को गिफ्ट दे सकती थी 1955 से पहले। तो उसे प्रॉपर्टी के ऊपर मतलब कोई भी राइट नहीं था इस तरह का, सिर्फ उसे वो यूज़ कर सकती थी टिल हर डेथ। जब ये एक्ट आया तब इस एक्ट ने वुमेन के इस राइट को एब्सोल्यूट बना दिया। मतलब जो पहले प्रॉपर्टी होती थी वो लिमिटेड होती थी, इस एक्ट के आने के बाद ये सेक्शन जो है सेक्शन 14, इसने इसको वुमेन की जो प्रॉपर्टी होती थी उसको एब्सोल्यूट बना दिया। सेक्शन 14 बताता है कोई भी जो प्रॉपर्टी है हिंदू फीमेल की, कौन सी प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट होगी, ये बताता है सेक्शन 14। अब इसका सेक्शन 14 का हम पढ़ते हैं। सेक्शन 14(1) एनी प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय ए फीमेल हिंदू whether acquired before or after the commencement of this act shall be held by her as full owner thereof and not as a limited owner। इसके आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। सेक्शन 14 के क्लॉज 1 में फीमेल हिंदू के पास इस एक्ट के आने से पहले, समझ रहे हो ना, इस एक्ट के आने से पहले और इस एक्ट के आने के बाद जो भी प्रॉपर्टी उसके पोजेशन में होगी वो उस प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनर मानी जाएगी, ना कि लिमिटेड ओनर वुमेन उसकी मानी जाएगी। जो वुमेन है उस प्रॉपर्टी को आगे सेल करे, गिफ्ट करे, उसको पूरे राइट हैं उसके ऊपर। लिमिटेड ओनर का मतलब है उसका प्रॉपर्टी में राइट रिस्ट्रिक्टेड हो। फीमेल हिंदू जो है, ये हिंदू फीमेल के पोजेशन में वह प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं, जैसे वह प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसका उसे राइट भी होना चाहिए अपने पास पोजेशन में रखने का। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी पोजेशन में रख लेगी। जब किसी वुमेन के पास ऐसी प्रॉपर्टी को रखने का राइट है, पोजेस करने का राइट है, तब ही वह सेक्शन 14 की क्लॉज 1 का बेनिफिट उस वुमेन को मिलेगा। अगर नहीं है उसको राइट वो उस प्रॉपर्टी को रखने का, तो उसे इसका राइट नहीं मिलेगा। सेक्शन 14 वुमेन के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए पार्लियामेंट ने इसमें ऐड किया था। इस सेक्शन का मेन ऑब्जेक्ट वुमेन के स्टेटस को इम्प्रूव करना ही था, क्योंकि पहले वुमेन को प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता था। सेक्शन 14 से ही जो उसका प्रॉपर्टी का राइट है वो लिमिटेड से एब्सोल्यूट मिला था वुमेन्स को। अब वुमेन के पास प्रॉपर्टी कहीं से आएगी, गिफ्ट मिले उसे वो, ठीक है, खुद परचेज करे वो, या फिर एट द टाइम ऑफ मैरिज कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। मतलब वुमेन की प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी में राइट है।
चाहे इनहेरेंट से मिली हो या पार्टीशन से, लेकिन जो वुमेन है उस प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट जो है ओनर मानी जाएगी उस प्रॉपर्टी की। इस एक्ट से पहले जो वुमेन का राइट होता था उसको राइट को निकालते तो थे, लेकिन वो शेयर उस फीमेल का प्रॉपर्टी पर लिमिटेड राइट था। जैसे ही उसकी डेथ होती थी फीमेल की प्रॉपर्टी जो है वापस चली जाती थी। तो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, लेकिन अब जो है वो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी बन गई है इस एक्ट के आने के बाद। 2005 के बाद जो वुमेन है वो कोपार्सन भी बन गई, कोपार्सनर। उसको मेल के बराबर का राइट प्रॉपर्टी में दे दिया गया था। फीमेल पार्टीशन भी क्लेम कर सकती है और सक्सेशन में भी राइट मिला उसको। अब एक्सप्लेनेशन है इसकी। एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया? एक्सप्लेनेशन इन दिस सबसेक्शन, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी acquired by a female Hindu by inheritance or devise or at a partition or in lieu of maintenance or areas of maintenance or by gift from any person, whether a relative or not, before, at or after her marriage, or by her own skill or exertion, or by purchase or by prescription or any other manner whatsoever, and also any such property held by her as स्त्रीधन immediately before the commencement of this act। जो एक्सप्लेनेशन है इसमें सब कुछ ऐड कर दिया गया है। जो वुमेन से रिलेटेड है उसे कोई गिफ्ट देता है, चाहे वो कोई भी है, उसके ऊपर भी उसका राइट होगा एट द टाइम ऑफ मैरिज भी जैसे गिफ्ट देते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड होगी। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल जो फीमेल हिंदू ने इनहेरिटेंस से या पार्टीशन से या मेंटेनेंस या अपनी स्किल से एक्सेट्रा एक्वायर्ड की है, वो सभी प्रॉपर्टी सेक्शन 14 क्लॉज 1 में इंक्लूड होंगी। इसमें उसका स्त्रीधन, ज्वेलरी एक्सेट्रा वह सब भी इंक्लूड होगा। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर सब कुछ ऐड कर दिया गया। कितना मतलब इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये, मतलब वुमेंस के लिए, कि अगर उसको गिफ्ट भी देता है एनी पर्सन, ठीक है, वेदर रिलेटिव है उसका चाहे नहीं है, और उसने अपनी स्किल से कोई प्रॉपर्टी मतलब अपनी परचेज़ की है, तो सभी इस तरह की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वुमेन को भी पूरा राइट मिलेगा। अब नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू एनी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और अंडर ए विल और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट और अंडर ए डिग्री और ऑर्डर ऑफ ए सिविल कोर्ट और अंडर एन अवार्ड where the terms of the gift, will or other instrument or the degree, order or award prescribe a restricted estate in such property। ये भी मतलब बहुत अच्छा सेक्शन है। मतलब इसका जो 14 का 2 है सब सेक्शन, इसके अंदर क्या बताया गया, जनरल रूल की एक्सेप्शन दी गई है इसके अंदर। सेक्शन 14 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग सेक्शन 14 क्लॉज 1 की प्रॉपर्टी में वह प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं होगी जो गिफ्ट, विल, किसी इंस्ट्रूमेंट या फिर कोर्ट की डिग्री या ऑर्डर एक्सेट्रा से मिली हो, जिसमें साफ साफ लिखा हो वो वुमेन का रिस्ट्रिक्टेड राइट। फॉर एग्जांपल, मतलब उसमें साफ साफ लिखा है कि उसका रिस्ट्रिक्टेड राइट है इसके अंदर। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। कभी कभी वुमेन को कुछ प्रॉपर्टी में से सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट या लिमिटेड इंटरेस्ट ही दिया जाता है ताकि वह खुद को मेंटेन कर सके। तब वुमेन उस प्रॉपर्टी को यूज़ तो कर सकती है, लेकिन गिफ्ट या सेल एक्सेट्रा नहीं कर सकती, क्योंकि उसका लिमिटेड राइट है, उसमें रिस्ट्रिक्टेड राइट होता है। इस एस्टेट पर फॉर एग्जांपल जैसे कोई प्रॉपर्टी फीमेल को 10 साल के लिए दी गई और उसमें कंडीशन लगा दी गई, तो 10 साल के बाद जो प्रॉपर्टी वापस किसी और को मिलेगी या फिर जिसकी थी प्रॉपर्टी उसके पास वापस चली जाएगी, तो लिमिटेड राइट होगा फीमेल का ऐसी प्रॉपर्टी पर। या कोई प्रॉपर्टी मेंटेनेंस के लिए दी गई कंडीशन के साथ कि फ़ीमेल की जो है लाइफ टाइम के लिए वो प्रॉपर्टी उसको दी गई है, तो ये लीगल होगा और बाद में प्रॉपर्टी वापस आ जाएगी। तो उसमें कंडीशन लग गई है, तो ये जो इस तरह की कंडीशन लगती हैं तो वो सेक्शन 14 का जो सब सेक्शन 1 है उसमें इंक्लूड नहीं होगा। वुमेन एब्सोल्यूट ओनर नहीं बनेगी इस तरह की प्रॉपर्टीज़ की। फीमेल का राइट रिस्ट्रिक्ट किया गया है, वो प्रॉपर्टी उसकी कभी भी एब्सोल्यूट नहीं बन सकती। अब मेन ऑब्जेक्ट क्या है सेक्शन 14 का? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 14 इज़ टू रिमूव द डिसेबिलिटी फॉर हिंदू फीमेल इन हर राइट ऑफ प्रॉपर्टी एंड मेक हर एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी in advancement of Article 14 of Indian Constitution. Earlier, the female would not have any right upon a property except her limited rights. Before the Act of 1956, the property of a female would be divided into two heads, Stridhan and
द वुमेन्स लाइफ इंटरेस्ट। सेक्शन 14 का मेन ऑब्जेक्ट हिंदू फीमेल को उसका प्रॉपर्टी का राइट देना और उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ऑनर बनाना था, जिससे उसे भी आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इक्वेलिटी मिल गया प्रॉपर्टी की ओनरशिप में। इस एक्ट के आने से पहले फीमेल के पास प्रॉपर्टी का राइट तो था, लेकिन लिमिटेड था, वह प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ऑनर नहीं हुआ करती थी। हिंदू सक्सेशन एक्ट के आने से पहले फीमेल के पास दो ही तरह की प्रॉपर्टी होती थी, एक स्त्री धन होता था और दूसरा वुमेन का लाइफ इंटरेस्ट होता था कि जब तक वो जिंदा थी तब तक उसके पास प्रॉपर्टी रहती थी, जब उसकी डेथ हो जाती थी तो प्रॉपर्टी वापस आ जाती थी, ऐसा होता था पहले। एज फार एज कंसर्न ऑफ स्त्री धन, इट वुड बी हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी एंड शी आल्सो हैड द राइट टू एलिनेट दैट प्रॉपर्टी, बट शी डिड नॉट हैड एन एब्सोल्यूट राइट इन the limited estate except her usufructuary right to uplift the situation of a female for her right upon the property. Section 14 was introduced under 1956 Act. To invoke this section, the following two conditions must be satisfied. She have right to possess the said property, number 1, and number 2, she must be in the possession of that property. स्त्री धन उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती थी जिसे वह एलिनेट भी कर सकती थी, पर लिमिटेड एस्टेट या रिस्ट्रिक्टेड राइट नहीं था। यूसुफ्रक्चरी राइट मतलब उससे वह सर्विसेज ले सकती थी, उसे एलिनेट नहीं कर सकती थी, मतलब उसको यूज़ कर सकती थी, बेनिफिट ले सकती थी, लेकिन उसे एलिनेट नहीं कर सकती थी। वुमेन की इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए पार्लियामेंट ने हिंदू सक्सेशन एक्ट में सेक्शन 14 इंट्रोड्यूस किया था। सेक्शन 14 क्लॉज 1 में एब्सोल्यूट ओनरशिप के लिए टू कंडीशन सेटिस्फाई होनी ज़रूरी हैं। नंबर 1, वुमेन के पास पोजेशन होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का। सेकंड है वह उस प्रॉपर्टी को रखने का राइट भी रखती हो। ये कंडीशंस हैं इसके अंदर जो मेन है। सेक्शन 14 ऑफ दैट एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न। इट हैड ब्रॉट द फंडामेंटल चेंज इन द पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ हिंदू फीमेल। द मेन रीज़न फॉर enactment of this section is to ensure the women equality of status and opportunity with men in relation to title and enjoyment of propertial right. Now the possession is totally changed and the Hindu female no longer held the property as limited owner but as absolute owner. सेक्शन 14 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है हिंदू सक्सेशन एक्ट का। इस एक्ट ने फीमेल की पोजीशन में बहुत बड़ा चेंज लाया और फीमेल को भी इम्प्रूव किया कि उसके पास जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का राइट लिमिटेड ना रहे, वो उसके पास मतलब परमानेंट हो जाए। इस सेक्शन को इनेक्ट करने का रीज़न वुमेन का जो स्टेटस है, स्टेटस में इक्वेलिटी देना और मैन के बराबर जो है उसको प्रॉपर्टी में इक्वल राइट देना था। अब हिंदू फीमेल की पोजीशन चेंज हो गई है, अब वह प्रॉपर्टी में लिमिटेड ओनर ना रहकर एब्सोल्यूट ओनर बन गई है। आप कुछ केसेस भी पढ़ लेते हैं। हरनेक सिंह वर्सेस कैलाश सिंह एंड अदर्स 1958 हॉनेबल हाई कोर्ट। इसमें हॉनेबल हाई कोर्ट ने कहा है द कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 14 अप्लाइज ओनली टू द प्रॉपर्टी possessed by a female Hindu at the date of commencement of this act or thereafter, but once she left the possession she will not become the absolute owner. It is true fact that section 14 of this act have retrospective effect as it enlarge a Hindu female limited state into her absolute estate. इसमें वही बात कही गई है केस में। इस केस में जो है कोर्ट ने मतलब हेल्ड किया था सेक्शन जो 14 में वो वही प्रॉपर्टी इंक्लूड होगी जो फीमेल के पास इस एक्ट की कमेंसमेंट के बाद थी। अगर वह पोजीशन छोड़ देती है, मतलब जो उसका पोजेशन है, मान लो उसका पोजेशन है, ऐसी पोजीशन बनी है और वो वाली पोजीशन छोड़ देती है, तो वह एब्सोल्यूट ओनर जो है नहीं होगी उस प्रॉपर्टी की जिसमें मतलब उसका पोजेशन था। सेक्शन 14 जो है इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है क्योंकि वह फीमेल के लिमिटेड स्टेट के राइट को एब्सोल्यूट का राइट बना देती है। अब नेक्स्ट केस है जोगिंदर वर्सेस हंसराज 2013 पंजाब एंड हरियाणा हॉनेबल हाई कोर्ट। The court held that the expression any property possessed by a female Hindu is deliberately
used by legislature to enlarge her life interest into the absolute property, and this expression provides the wider meaning regarding the possession of property, and the legislature did not use the word any property in the possession of a female Hindu. The main requirement to apply section 14 clause 1 is to the possession upon that property, and she is already in the possession of property. Only the second requirement, that is she have right to possess the property, must be examined. इस केस में होनेबल हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था कि सेक्शन 14 में लेजिस्लेचर ने वर्ड यूज़ किए हैं एनी प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय द फीमेल हिंदू, जिनसे पार्लियामेंट की इंटेंशन क्लियर हो जाती है। लाइफ इंटरेस्ट जो प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट बनाने की, उसमें पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब वाइडर है। सेक्शन 14 में पार्लियामेंट ने वर्ड यूज़ नहीं किए एनी प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ ए फीमेल हिंदू, बल्कि यह वर्ड यूज़ किए हैं एनी प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय ए फीमेल हिंदू। इसका कारण है सेक्शन 14 क्लॉज 1 में प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनरशिप के लिए 2 रिक्वायरमेंट है। वह प्रॉपर्टी उस फीमेल के पोजेशन में होनी चाहिए, ठीक है, उस फीमेल के पास वो प्रॉपर्टी को पोजेस करने का राइट भी होना चाहिए, जो कि मेन रिक्वायरमेंट है। अगर उस फीमेल के पास किसी ऐसी प्रॉपर्टी का पोजेशन है जिसको पोजेस करने का उसको राइट नहीं है, तो वह उस प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनर नहीं होगी। मतलब उसको राइट भी होना चाहिए उस प्रॉपर्टी को पोजेस करने का, ऐसा नहीं है वो ऐसे ही पोजेस कर ले किसी प्रॉपर्टी को। तो नेक्स्ट केस पढ़ते हैं अब आगे। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है, इसको डिस्कस करते हैं। फीमेल के पास प्रॉपर्टी का पोजेशन होना चाहिए एक्ट की कमेंसमेंट के टाइम पर, चाहे वह डायरेक्ट पोजेशन हो या फिर कंस्ट्रक्टेड पोजेशन हो। अगर फीमेल ऐसी प्रॉपर्टी को डिस्पोजेस कर देती है जिसका उसके पास राइट नहीं था, तो वह ट्रांजैक्शन इनवैलिड हो जाएगी। अगर कोई ट्रेस पासर है, ठीक है, कोई उस वुमेन की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले और उस वुमेन को अपना पोजेशन छोड़ना पड़े, तब भी वो प्रॉपर्टी उसी वुमेन के पोजेशन में मानी जाएगी। रामबाई वर्सेस सीतारामा 1984 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। द कोर्ट हेल्ड दैट व्हेन द पार्टीशन डीड और इंस्ट्रूमेंट only recognize the pre-existing right of a woman, that is not a case of acquiring property as per section 14 clause 2। इस केस में एमपी हॉनेबल हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था कि पार्टीशन डीड या किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से अगर वुमेन का प्री एग्जिस्टिंग टाइप रिकॉग्नाइज किया हो, तो वह प्रॉपर्टी सेक्शन 14 क्लॉज 1 में एक्वायर्ड की गई प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ना कि सेक्शन 14 क्लॉज 2 की। तो इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।